आपने कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ा और कितनी दफ़ा आपको जमात इस्लामी का टिकट मिलेगा? अगर टिकट ना मिला तो क्या आप जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हमायत करेंगे या उसके मुखालिफ? पार्टी भी आजमा के देखी, नून लीग भी आजमा कर देखी और तरीक़े इंसाफ भी आजमा कर देखी। मौजूदा हुकूमत की जो सूरत हाल है, जो गरीब आवाम है, वो पिस कर रह गया। इस पर क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मियां अहमद। आज हम कसूर की एक ऐसी धरती पर मौजूद हूँ जहाँ बड़े बड़े सियासतदानों ने जन्म लिया और हुकूमत में जाकर अपना लोहा मनवाया। इस वक्त मैं सिटी कंगन पर मौजूद हूँ और जमात इस्लामी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं मलिक नईम साहब। आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कब किया। कि मैंने जो पिछला बल्दियाती इलेक्शन है वो मैंने लड़ा था जमात के प्लेटफार्म से और वो मैं लूज़ कर गया था। लेकिन इससे पहले मेरे वालिद साहब शामकोट कोना इधर साथ एक गांव है, वहाँ से 4-5 मरतबा काउंसलर मुंतखब हुए और आवाम की खिदमत करते रहे। उससे पहले मेरे दादा तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी आवाम की खिदमत की और स्टिल वो जो ज़िम्मेदारी उन्होंने हम पर छोड़ी वो मैं इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, क्या सोचकर सियासत में आए और क्या आज़म है? जी, हमारी जो जमात है जमात इस्लामी पाकिस्तान, उसका स्लोगन है इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान। तो हम ये मुहिम बड़े ज़ोरों शोर से मुल्की लेवल पे भी चला रहे हैं। इस वक्त रिसेंटली जो सराजुल हक साहब हैं उन्होंने ट्रेन मार्च के ज़रिए पूरी आवाम को बेदार किया और सूद और करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम हमारी मुल्की लेवल पर भी चल रही है और मेरा भी यही अज़म है कि मैं इसको लेकर अपने हल्के में आगे बढ़ूँ। आपने कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ा और कितनी दफ़ा आपको नाकामी का सामना हुआ? जी, मैंने इससे पहले खुद एक इलेक्शन ही लड़ा है और वो मैं लूज़ कर गया था काउंसलर का, क्योंकि ये म्यूनसिपल कमेटी थी उधर, इधर काउंसलर का इलेक्शन होना था तो वो मैं लूज़ कर गया था थोड़े से वोटों से। और उसके बाद मैं ये अब नेशनल असम्बली की सीट पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से। आपने इलेक्शन लूज़ किया और उससे आपको क्या सीखने को मिला? अवाम के मसाइल को लेकर जब निकला जाएगा तो इंशाल्लाह अवाम उसका रिस्पांस भी देगी और वोट भी देगी। जब जो मैं लूज़ किया था उस वक्त मैं चूँकि इस मैदान में मैं खुद बज़ाते खुद मैं नया था तो मैं उतना एक्टिव नहीं था। अब इंशाल्लाह हर हवाले से मैं अवाम की खिदमत भी कर रहा हूँ और उनके जो मसाइल हैं इलाकाई मसाइल उनको लेकर मैं जहाँ तक भी कोशिश करता हूँ कि वो हल करने की कोशिश करूँ और इंशाल्लाह करूँगा भी। क्या आपको जमात इस्लामी का टिकट मिलेगा? अगर टिकट ना मिला तो क्या आप जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हमायत करेंगे या उसके मुखालिफ मैदान में उतरेंगे? जी, ये जमात इस्लामी की खासियत है कि ये एक जमहूरी पार्टी है जी। इसमें खुद से ना कोई उम्मीदवार बनता है। इसके जो अपने अंदरूनी सियासत है, मतलब पार्टी की तंजीम है, उसमें भी कोई बंदा खुद से अपने आप को उम्मीदवार नहीं कहता, ना बनता है। और यही तरीक़ाकार है हमारा लोकल पॉलिटिक्स में भी कि जमात के हुक्म पर भी हम इलेक्शन में आते हैं और जमात के हुक्म पर हम अपना जो है हर तरह की एनर्जी सर्व भी करते हैं और वो इलेक्शन लड़ते भी हैं। और मुझे जमात के मरकज़ी क़यादत का ज़िली क़यादत का हुक्म मिला है कि आपने NA का इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो मैं इंशाल्लाह मैदान में हूँ। आप पहले कितने रफ़ाए आमा काम करवा चुके हैं जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? मैं बतौर एडवोकेट 2011 से आवाम की खिदमत बराह रास्त कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, थाना और कचहरी और ये जो छोटे छोटे मामला लोग लेकर आते हैं मेरे पास, मैं उनकी हर तरह की कोशिश करता हूँ कि उनका मसला हल हो और वो अपना मसला जो है जो मेरे पास लेके आता है मैं उसके साथ हर सतह पर जाता भी हूँ और इससे पहले जाता भी हूँ और अब आइंदा भी जाऊँगा इंशाल्लाह। अगर आप जीत जाते हैं, क्या रवायती सियासतदानों की तरह आप घर में बैठ जाएंगे या आवाम में घुल मिल कर काम करेंगे? हमारी जमात एक इंटरनेशनल जमात है और ये कौमी एजेंडे पर काम करती है। हम मैं तो चूँकि लोकल इधर रहने वाला हूँ कंगनपुर का और मेरी कोई लाहौर, इस्लामाबाद और मरी इधर कोई जायदाद नहीं है कि मैं जाके उधर शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं जब जीत भी जाऊँगा तो मैं इधर आवाम में ही रहूँगा इंशाल्लाह। आप जमात इस्लामी जिसका लोग टिकट लेना गवारा नहीं करते थे, आपने उस प्लेटफार्म से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, क्या वजह बनी? टिकट ना लेने वाली बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। लोग लेते हैं और जमात इस्लामी तीसरी बड़ी पावर रही है 70 से लेकर 70 में और उसके बाद जो इंतखाबात हैं और उससे पहले
इधर हमारे इस मकामी हलके में क़यादत की कमी कह लें या हमारी कह लें कि नाइली कह लें कि इससे पहले हमने इलेक्शन 1-2 लड़े हैं, लोग आते हैं इलेक्शन लड़ते भी हैं। तो इस वक्त मुझे हुक्म मिला है मरकज़ी क़यादत की तरफ से कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो मैं इंशाल्लाह हर जानी माली हर तरह से जमात के साथ हूँ और इलेक्शन लड़ूंगा। और दूसरी बात जो आपने की है कि टिकट ना मिला तो मैं जिसको मिला तो मैं जमात के हुक्म पर ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर मुझे टिकट नहीं भी मिलता तो मैं जिसको जमात टिकट देगी मैं उसका वर्कर बन के काम करूँगा। मैं कोई रवायती सियासतदान नहीं हूँ कि मैं जनाब दूसरों की तरह कि मैं जनाब उसके मुकाबले में खड़ा हो जाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं। जमात इस्लामी का मंशूर क्या है? इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान जमात इस्लामी का मंशूर है। हमारा मंशूर है कि सूद का खात्मा हो, पाकिस्तान में 1200 अरब रुपया डेली की करप्शन हो रही है उसका खात्मा हो और आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिले। इधर हो क्या रहा है कि टैक्स भी आवाम दे रही है और बैरून मुल्क से कर्ज़े भी लिए जा रहे हैं और आवाम फिर भी खुशहाल नहीं है। ये टैक्स का पैसा आवाम पे खर्च होगा। जब जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी, सिराजुल हक की हुकूमत आएगी, तो ये पैसा जो आवाम ने अमानतन हमारे हवाले किया होगा ये उन पर ही खर्च होगा। ये अल्लों तल्लों पर, उनकी अयाशियों पर, दूसरे सियासतदानों की तरह अयाशियों पर खर्च नहीं होगा। जमात इस वक्त मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कर सकता हूँ आपके सवाल के पस मंज़र में कि सिराजुल हक साहब सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के सर्टिफाइड सादक और अमीन डिक्लेयर हो चुके हैं और इस तरह का लफ्ज़ और किसी मरकज़ी क़यादत को नहीं मिल सका। मुझे फ़ख्र है कि मेरे जो कायद हैं सिराजुल हक साहब वो सादक और अमीन हैं, जिसको ये लक़ब किसी आम आदमी ने नहीं दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े जज चीफ़ जस्टिस ने दिया। आपने सियासी कैरियर का आगाज़ तो कर दिया तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना तो पड़ा होगा। मुश्किलात तो ज़ाहिर बात है फिर आती हैं। अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकलता, अपने दोस्तों के लिए निकलता, फिर हम आवाम के लिए निकल पड़े हैं और आवाम की खिदमत करेंगे जो पहले छोटे पैमाने पर होती थी। अब इलेक्शन में आ गए हैं तो ज़्यादा ज़ाहिर बात है कि फिर ज़्यादा करेंगे। तो जो मसाइल होंगे उनको फेस करेंगे। जब हुक्म मिला है तो हुक्म तो मानना ही पड़ता है। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी की जानब से ट्रेन मार्च किया गया था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ट्रेन मार्च किस मकसद के लिए किया गया था? ये सूद और करप्शन के खात्मे के लिए किया गया था और जो बेतहाशा महंगाई हुई है पाकिस्तान में ये पिछले 2 टर्न्योर में और ये जो मौजूदा हुकूमत का चल रहा है तो ये गरीब पिस चुका है। गरीब आदमी का कोई परेशानी हाल नहीं है। मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों का 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। ये करप्शन के ख़ात्मे के लिए हमने ये ट्रेन मार्च किया, सूद के ख़ात्मे के लिए ट्रेन मार्च किया, तो महंगाई के ख़ात्मे के लिए किया। ये हमारा मतलब इस एजेंडे को हम लेकर चले हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। रवायती सियासतदान जब इलेक्शन लड़ते हैं लोगों को बहुत वादे करते हैं, हम आपके साथ हैं, हर खुशी गमी में आपके बराबर के साथी हैं। जब इलेक्शन जीत जाती हैं फिर वो अपने रवायती कामों की तरह उन लोगों को भूल जाते हैं और उनकी खुशी गमी को भी भूल जाते हैं। क्या आप उनके नक्शे कदम पर चलेंगे या आवाम को आवानों के तक मसाइल जो हैं वो पहुँचाएँगे? मैं कोई इतना बड़ा जागीरदार नहीं हूँ कि मुझसे मिलने के लिए उनको किसी प्रोटोकॉल का से निकल के आना पड़ेगा। मैं 24 घंटे, मेरा कंगनपुर में मेन चौक में मेरा घर है, ये मेरा दफ्तर है, इंतखाबी दफ्तर भी और मेरा डेरा भी है, तो मैं अवेलेबल हूँ। अगर मुझे मतलब किसी को काम है तो मैं तहसील हेडक्वार्टर में बतौर एडवोकेट कचहरी में मौजूद होता हूँ। सेकंड टाइम मैं अपने घर आता हूँ। मेरा कोई और एजेंडा भी नहीं है और ना इन सियासतदानों की तरह मैं मतलब 5 साल बाद वापस आके इनके मतलब बात सुनूंगा। मैं तो हर वक्त इनमें मौजूद हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा भी। लोगों ने पीपल पार्टी भी आजमा के देखी, नून लीग भी आजमा कर देखी और तरीक़े इंसाफ भी आजमा कर देखी। मौजूदा हुकूमत की जो सूरत हाल है, जो गरीब आवाम है वो पिस कर रह गया, इस पर क्या कहेंगे? इस वक्त ये 3 जमातों का नाम लिया आपने जो बड़ी जमातें हैं इस वक्त, लेकिन इनके अलावा भी हैं कि फजल रहमान साहब और MQM, ये किसी ना किसी हवाले से इक़्तिदार में मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। अपोजिशन का किरदार अगर कोई अदा कर रही है या अवाम की कोई बात कर रही है तो वो जमात इस्लामी पाकिस्तान है। KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में इस वक्त PTI हुकूमत में है, पंजाब में और मरकज़ में
नून लीग हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी मरकज़ में भी है और सिंध में भी हुकूमत है। अपोजिशन तो सिर्फ जमात इस्लामी है। ये तीनों तो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं और आवाम पिसी हुई है और आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा है और क़यादत है तो सिर्फ जमात इस्लामी के पास बेदाग क़यादत है। सिराजुल हक साहब उसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है, लोगों के सामने मौजूद है और हमने साबित भी किया है। 2 दफ़ा वो KPK में फ़ाइनांस मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने सूद फ्री और टैक्स फ्री बजट दिया है और उन्होंने 8 बजट पेश किए अपने 2 टर्न्योर्स में और उनको आलमी अवार्ड मिला उस पर। और आलमी जो तजज़िया नगार होते हैं मईशत के, उन्होंने उनके बजट को सराहा है कि पाकिस्तान में अगर इन 8 सालों में कोई बजट बेहतरीन बजट था तो वो सिराजुल हक जो वज़ीर ख़जाना थे उनका बजट था। सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है कि जो कि निजी बैंक हैं, HPL वगैरह जो बैंक हैं, उनकी जो फ्लैक्सें हैं वो कदमों में पड़ी हुई हैं और ऊपर वो खड़े हुए हैं जमात इस्लामी के लोग। क्या जो जमात इस्लामी के लोग हैं उनके इस बैंकों में अकाउंट नहीं हैं? जी, ये बाईकाट, ये मैंने एक पोस्ट का जवाब भी कल परसों दिया है। बाईकाट उस वक्त होता है कि जिस वक्त किसी के साथ कोई रिलेशन हो। तो इससे पहले हमारे अकाउंट्स थे, जमात के भी थे, जमात की जो बरादर तंजीमात हैं मतलब अल खिदमत फाउंडेशन है उसके भी थे, तो हमने उनका बाईकाट कर दिया हुआ है। वहाँ से हमने अपनी टोटल रकम निकाल ली हुई है। अब कोई पैसा हमारी जमात का और जमात के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका कोई पैसा इन बैंकों में, 4 बैंकों में जो सूद के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने अपील दायर की है, किसी का अकाउंट उन बैंकों में नहीं है। जी नाज़रीन, जिस तरह के आपने मलक नईम एडवोकेट उम्मीदवार टिकट होल्डर जमाती इस्लामी के तासरात जाने, उनका कहना है कि मैं इंशाअल्लाह हल्के में अपने अवामी मसाइल को उजागर करूँगा और आवाम के जो मसाइल हैं उनको आला अवानों तक पहुँचाऊँगा। अपने मेज़बान मियां अहमद को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ।